नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा चाइनीज राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सऊदी अरेबिया के दौरे के बारे में। 7 दिसंबर को चाइनीज राष्ट्रपति 3 दिवसीय सऊदी अरेबिया के दौरे पर जा रहे हैं और ये मीटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर और दुनिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर इन दोनों देशों के बीच में ये मुलाकात होने वाली है और इसका ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पर क्या इंपैक्ट होगा, तो ये 4 अलग अलग हिस्सों में उसको हम डिवाइड करके पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप एक बात अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा कि चाइना के स्टेट हेड या राष्ट्रपति जनरली विदेश यात्राएं नहीं करते। जैसे यूएस हो गया, इंडिया है, यूके है, इन देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ये काफी विदेश यात्राएं करते हैं, लेकिन चाइनीज राष्ट्रपति ज्यादा विदेश यात्रा नहीं करते। इवन बिफोर कोविड ही यूज्ड टू विजिट वेरी फ्यू कंट्रीज। तो अभी कोविड आने के बाद से पिछले 3 साल में इनकी ये केवल तीसरी विदेश यात्रा है और उसमें से भी पिछली 2 मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि G20 या फिर सेंट्रल एशियन ऑर्गेनाइजेशंस की मीटिंग है, वहां पर ये गए थे। अगर किसी सिंगल देश की यात्रा आप देखें तो ये पहली बार करी जा रही है पिछले 3 सालों में चाइनीज राष्ट्रपति के द्वारा, और इससे पहले वो सऊदी अरेबिया केवल एक बार गए हैं 2016 में। तो इसीलिए ये यात्रा इतनी इंपॉर्टेंट है कि इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना रहा हूं। आगे बढ़े उससे पहले पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी जरूर करें, शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं। और अगर आपको मेरे लेक्चर्स के अपडेट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और मुझसे मिलना चाहते हैं इन पर्सन, तो आप आकर 8 दिसंबर यानी कल शाम 5 बजे मुझसे मुलाकात कर सकते हैं एट दी अनअकैडमी सेंटर इन ओल्ड राजेंद्र नगर। इसमें आने के लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होगा इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। कोई दिक्कत है तो इस फोन नंबर पर कॉल कर लीजिए। शी जिनपिंग की इस यात्रा के 2 मेन मकसद हैं। एक इकोनॉमिक, तो यहां पर उम्मीद करी जा रही है कि $30 बिलियन के आसपास के एग्रीमेंट साइन होंगे मेनली एनर्जी सेक्टर में। और दूसरा जियोपॉलिटिकल, तो चाइना मध्य पूर्व के देशों के साथ दोस्ती बढ़ाना चाहता है, अपने संबंध यहां प्रगाढ़ करना चाहता है क्योंकि यूएस और पश्चिमी देशों से उसका बहुत समय से रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है। तो इस पूरी विजिट को अगर हम 4 डिफरेंट हिस्सों से देखें तो एनर्जी, ग्लोबल रिजर्व करेंसी, इंफ्रास्ट्रक्चर और मिडिल ईस्ट जियोपॉलिटिक्स, इन चारों पर इसका असर पड़ेगा। आइए एक एक करके सभी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, ये एक तेल का कुआं है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो बता देता हूं, ऐसा दिखता है, ऐसे होता है तेल का खनन। हालांकि ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है बट दिस इज द बेसिक टेक्नोलॉजी। तो यहां पर ये तेल का कुआं है और ये मशीन से तेल को बाहर पंप किया जा रहा है। तो तेल सऊदी अरेबिया में बहुत ज्यादा है, आप सबको पता होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि सऊदी अरेबिया दुनिया में सबसे ज्यादा तेल के भंडार नहीं रखता? वर्ल्ड के लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स हैं वेनेजुएला में। जी हां, वेनेजुएला साउथ अमेरिका का देश है, उसमें दुनिया के सबसे ज्यादा तेल के भंडार हैं, लेकिन प्रोडक्शन के मामले में वो बहुत पीछे रह जाता है। और रशिया, सऊदी अरेबिया, यूएस ये टॉप पर आते हैं प्रोडक्शन में, यानी कि तेल के दोहन में। उसका कारण ये है कि वेनेजुएला और ईरान जैसे देशों पर अमेरिका ने बहुत सारे एम्बार्गो लगा रखे हैं, जिसके कारण ये अपना तेल दूसरे देशों को बेच नहीं पाते। जब आपको तेल बेचना नहीं है तो आप तेल निकालेंगे क्यों? पड़ा है रिजर्व, उसे रहने दीजिए। तो इसमें यह पॉइंट याद रखने लायक है कि वेनेजुएला इज हैविंग द लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व इन द वर्ल्ड। अगर प्रोडक्शन के मामले में देखो तो यूएस सबसे ऊपर आता है। जी हां, 2020 का डेटा यह बताता है कि यूएस में सबसे ज्यादा तेल का दोहन होता है। लेकिन फिर यूएस इंपोर्ट क्यों करता है ऑयल को? तो बड़ा विचित्र सा मामला है। अमेरिका की सारी ऑयल कंपनीज प्राइवेट हैं, एक्सॉन मोबिल है, शेल है, ये सारी कंपनीज के नाम आपने सुने होंगे। हालांकि शेल अमेरिकन कंपनी नहीं है बट इट्स अ बिग कंपनी इन यूएस ऑल्सो, टेक्साको एटसेट्रा। तो ये सारी कंपनीज प्राइवेट हैं, अमेरिका में तेल का दोहन करती हैं, लेकिन ये तेल बेच देते हैं दूसरे देशों को। जी हां, अमेरिका में तेल का दोहन होता है और वो दूसरे देशों को एक्सपोर्ट किया जाता है, बेचा जाता है इन प्राइवेट कंपनीज के द्वारा। और अमेरिकी सरकार अपने देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए सऊदी अरेबिया जैसे देशों से तेल का आयात करती है। तो ये बड़ा विचित्र मामला है यूएस का, लेकिन इसी के बहाने इनका ट्रेड चलता है और ये कर रहे हैं। तो यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि यूएस, रशिया और सऊदी अरेबिया आर 3 ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्ल्ड। अब तेल के भंडार होना, तेल का प्रोडक्शन होना और तेल को एक्सपोर्ट करना, ये तीनों अलग चीज है। तो भंडार वेनेजुएला के सबसे बड़े हैं, प्रोडक्शन यूएस में सबसे ज्यादा है, लेकिन तेल का निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा सऊदी अरेबिया करता है क्योंकि उसके अपने देश में ज्यादा खपत है नहीं, इतनी बड़ी आबादी नहीं है, इतना ज्यादा जरूरत नहीं है। तो इसीलिए वो $113 बिलियन का ऑयल एक्सपोर्ट कर देता है। सो सऊदी अरेबिया इज द लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर इन द एंटायर वर्ल्ड। रशिया, इराक, यूएस ये सब टॉप 5 में आते हैं। अब यहां देखो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है नंबर्स में, बट सऊदी अरेबिया को नंबर 1 से हटाना बहुत मुश्किल है। अब सऊदी अरेबिया के द्वारा निर्यात करे गए इस ऑयल को बहुत से देश खरीदते हैं, जिनमें चाइना का नंबर सबसे ऊपर है। इट बाइज ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द सऊदी अरेबियन ऑयल। जितना सऊदी अरेबिया बेचता है उसका 1/4 तो केवल चाइना खरीद लेता है। और इस ऑयल मार्केट में अभी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं इंटरनेशनली, क्योंकि रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है और रशिया बहुत बड़ा ऑयल का एक्सपोर्टर है और इसे पश्चिमी देश अब नीचे लाना चाहते हैं। तो इन्होंने कुछ ही दिन पहले $60
पर बैरल की प्राइस कैप तय करी है, लेकिन ये प्राइस कैप काम नहीं कर रही है। अभी कल भी $79 पर बैरल पर ऑयल बिक रहा था इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन कोशिश इनकी यही है कि रशिया को जितना हो सके दबाया जाए। अब इनकी विडंबना ये है कि इन्हें रशिया से ऑयल खरीदना तो है, लेकिन ज्यादा महंगे दामों पर नहीं खरीदना, जिससे रशिया के पास पैसा है। तो ये एक अपने आप में अलग टॉपिक है, इसमें अभी बहुत डिटेल में नहीं जाते। फिलहाल के लिए हम बात करते हैं सऊदी अरेबिया की। तो क्योंकि सऊदी अरेबिया का सबसे बड़ा व्यापार पार्टनर ऑयल के मामले में है चाइना, तो ये दोनों देशों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट विजिट बन जाती है। अब रिसेंटली यूएस और ग्लोबल साउथ के देशों के बीच में टेंशन चल रही है। ग्लोबल साउथ में सऊदी अरेबिया, चाइना, ये सभी आते हैं क्योंकि एनर्जी को लेकर दिक्कत है। पिछले कुछ महीनों में आपने देखा होगा कि अमेरिका भारत पर भी दबाव बना रहा है कि आप रशिया से ऑयल मत खरीदो। तो ये सारे ग्लोबल साउथ के कंट्रीज हैं, हम भी ग्लोबल साउथ में आते हैं, और पश्चिमी देशों के और ग्लोबल साउथ के देशों में ऑयल को लेकर, एनर्जी को लेकर कुछ तनातनी अभी चल रही है। लगभग 2 महीने पहले ओपेक प्लस ब्लॉक, जो दुनिया के ज्यादातर ऑयल एक्सपोर्टर्स का ग्रुप है, उसने अपना तेल का प्रोडक्शन 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन कम कर दिया था, घटा दिया था। ओपेक प्लस में रशिया भी शामिल है, और जब ये प्रोडक्शन घटाया जाता है तो पश्चिमी देशों पर इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, और पश्चिमी देश खास करके यूएस इससे बहुत नाराज है। उन्होंने ये भी कह दिया कि इट इज एज गुड एज हेल्पिंग रशिया इन्वेड यूक्रेन। तो ओपेक प्लस देशों का नाम आपको ध्यान में रखना है। ओपेक के बारे में आपको पता ही होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, और प्लस में कौन आता है? रशिया, कजाकिस्तान, मेक्सिको, सूडान, साउथ सूडान, ओमान एंड मलेशिया। अब चाइना और सऊदी अरेबिया के संबंध हमेशा इतने अच्छे नहीं थे। सऊदी अरेबिया हैज बीन ट्रेडिशनली एंड यूएस एलाई, अमेरिका का साथ देने वाला ये देश रहा है, और जब अमेरिका चाइना पर दबाव बनाना चाहता है तो सऊदी भी उनकी ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन ये सब कुछ चेंज होता है 2019 में, जब सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने चाइना की यात्रा करी थी। 2019 की ये बात है, और इसके बाद से सऊदी अरेबिया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भी शामिल हुआ है, और कई सारे इकोनॉमिक समझौते भी इन दोनों देशों के बीच में हुए हैं। और सऊदी अरेबिया भी चाहता है कि अब वो यूएस को छोड़कर दूसरे देशों के साथ ज्यादा गहरे संबंध बनाए। अब शी जिनपिंग की आने वाली इस यात्रा का सेकंड इंपैक्ट होगा पेट्रो डॉलर पर। तो आपको पता ही होगा कि दुनिया का ज्यादातर तेल का व्यापार डॉलर में होता है, लेकिन रशिया के यूक्रेन पर हमला करने के बाद से ये स्थिति धीरे धीरे बदल रही है। कुछ महीने पहले सऊदी अरेबिया ने यह बात कही थी कि हम युआन को भी एक्सेप्ट कर लेंगे एज इंटरनेशनल करेंसी जिसमें तेल का व्यापार हो, तो हमें डॉलर की जगह युआन भी चलेगा अगर हम ऑयल को बेच रहे हैं चाइना को। तो इससे यूएस बहुत नाराज हुआ, बट स्टिल दे आर डूइंग इट, और ये एक बहुत ही सुनहरा अवसर हो सकता है कि यूएस का ग्लोबल ऑयल ट्रेड पर जो डोमिनेशन है उसे खत्म कर दिया जाए। पूरी दुनिया डॉलर में तेल को खरीदती बेचती है। भारत और सऊदी अरेबिया को व्यापार करना है तेल का, तो हम भी डॉलर में करते हैं, ना कि इंडियन रुपी में। लेकिन ये सब कुछ चेंज हो सकता है अगर चाइना इसके अंदर बहुत बड़ी लीड ले लेता है। अभी ये परमानेंट एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन अगर इसको लेकर एक परमानेंट एग्रीमेंट हो गया तो ये काफी फायदेमंद होगा, सभी देशों के लिए फायदेमंद होगा। तो इसमें वी हैव टू मेक श्योर कि युआन बहुत ज्यादा बढ़त ना ले ले, हमें इंडियन रुपी को भी आगे लाना होगा। पेट्रो डॉलर में व्यापार करने वाले ज्यादातर देश अभी उससे दूर भी जाना चाहते हैं, क्योंकि डॉलर यानी कि यूएस करेंसी में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन चल रहा है। इस इन्फ्लेशन के कारण इन देशों को नुकसान ना हो, यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज में इन्फ्लेशन ना आ जाए, क्योंकि वो ट्रेड करते हैं डॉलर में। इससे बचने का यही उपाय है कि जितना जल्दी हो सके डॉलर से दूर हटा जाए, ऑयल ट्रेडिंग में डॉलर को छोड़कर दूसरी करेंसीज पर आया जाए। और इस मामले में भारत और चाइना दोनों एक मत हैं, एक ही पेज पर हैं, दे आर ऑन द सेम पेज ओवर रशिया एंड नॉन डॉलर ऑयल ट्रेड। इस यात्रा का तीसरा इंपैक्ट होगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे, और इसका फायदा मिलेगा चाइनीज कंपनीज को। कैसे? देखिए, सऊदी अरेबिया दुनिया के सबसे बड़े शहर को बनाने जा रहा है, नियोम मेगा सिटी, और ये मेगा सिटी बनाने के लिए बड़ी बड़ी कंपनीज की आवश्यकता है जो सऊदी अरेबिया में मौजूद नहीं है। चाइनीज कंस्ट्रक्शन कंपनीज को बहुत एक्सपीरियंस है इस तरह के प्रोजेक्ट्स का, और ये माना जा रहा है कि इस विजिट के बाद इस नियोम सिटी के ज्यादातर प्रोजेक्ट्स चाइनीज कंपनीज को दे दिए जाएंगे। तो ये जो $500 बिलियन की मेगा सिटी है नियोम, ये बहुत ही जबरदस्त सिटी होगी। अब पता नहीं ये बनेगी तब देखा जाएगा, मुझे तो नहीं लगता कि ये इतनी जबरदस्त सिटी बना पाएंगे, ये थोड़ा सा हवाई ड्रीम ज्यादा लग रहा है। हाँ, एक ठीक ठाक शहर बना लेंगे, लेकिन ये जो 100-200 किलोमीटर लंबा शहर बनाने की बातें करते हैं, ये थोड़ा सा अभी मुश्किल है। ठीक है, फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स इट्स वेरी डिफिकल्ट। इस यात्रा का फाइनल इंपैक्ट होगा मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स पर। किस तरह से, आइए देखते हैं। चाइना सऊदी अरेबिया को अपना एक मजबूत एलाई के रूप में देखता है, क्योंकि पश्चिमी देश हमेशा इनके ह्यूमन राइट्स पर आवाज उठाते हैं कि सऊदी अरेबिया में फांसी क्यों चढ़ाई जा रही है लोगों को, क्यों सऊदी अरेबिया के अंदर लोगों को कोड़े मारे जा रहे हैं। इससे सऊदी अरेबिया नाराज रहता है। ऑल्दो इनका यूएस बहुत अच्छा एलाई है, लेकिन दूसरे जो संगठन है वो सब आलोचना करते हैं सऊदी अरेबिया की, और ये सेम आलोचनाएं चाइना की भी होती है। इनफैक्ट दुनिया में सबसे ज्यादा फांसी देने वाले देशों में चाइना और सऊदी अरेबिया ही हैं। तो इन दोनों में पनिशमेंट्स, ह्यूमन राइट्स, इनका स्तर लगभग एक जैसा है। तो अब वो होता है ना, चोर चोर मौसेरे भाई, तो वैसे ही ये दोनों पश्चिमी देशों से और उनकी आलोचनाओं से परेशान हैं, तो ये अपना दुखड़ा बांट देंगे दोनों एक साथ मिलकर। और इंटरेस्टिंगली सऊदी अरेबिया
उइघुर मुस्लिम्स की सिचुएशन पर कुछ नहीं बोलता। तो शिनजियांग में चाहे जितने भी अत्याचार हो गए इन लोगों पर, लेकिन सऊदी अरेबिया ने कभी एक स्टेटमेंट इनके फेवर में नहीं दिया है। अक्टूबर 2022 में चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया था कि सऊदी अरेबिया हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है, यानी कि चाइना का जो ओवरऑल रीजनल और डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी है उसमें सऊदी अरेबिया हैज अ लार्ज पार्ट। तो ये दर्शाता है कि ये दोनों देश नजदीक आना भी चाहते हैं और इस यात्रा से इनके रिलेशंस पर काफी इंपैक्ट पड़ेगा। डॉलर पर और करेंसी पर या मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स पर क्या असर होता है, इस पर भी आपको थोड़ा ध्यान देना है। एक ईरान वाला पॉइंट भी है कि पहले चाइना ईरान को बहुत नजदीक लाना, चाइना ईरान से अपने अच्छे संबंध बनाना चाहता था, लेकिन अब देखा जा रहा है कि वो जो मिडिल ईस्ट का जो टर्फ वॉर है ईरान वर्सेस सऊदी अरेबिया, उसमें शायद वो सऊदी अरेबिया को ज्यादा फेवर करेंगे। तो इसी के साथ ये लेक्चर करते हैं हम समाप्त। मेरे टेलीग्राम चैनल से आप लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो देश के बेस्ट एजुकेटर्स अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर लाइव पढ़ाते हैं। इनसे पढ़ने के लिए आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना होगा। सब्सक्रिप्शन में बेस्ट डिस्काउंट कैसे मिलेगा, तैयारी कैसे करनी है, इस तरह के सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। इस फोन नंबर पर फोन करिए और कहिए कि महिपाल सर का लेक्चर देखकर मैं आपको कॉल कर रहा हूं। आपको सारी जानकारी मेरे काउंसलर बता देंगे। कोई भी कोर्स आपको लेना है उस पर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा इफ यू आर यूजिंग द कोड महिपाल। अभी हमारा एक रिवीजन बैच लॉन्च हुआ है जिसका नाम है लक्ष्य। तो ये लक्ष्य बैच जो है ऑलरेडी एक चल रहा है और एक 15 दिसंबर से हम नया बैच लेकर आ रहे हैं, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसके लिए सारी डिटेल्स इस फोन नंबर पर आपको मिल जाएंगी। सीसैट के लिए भी हमने एक नया बैच तैयार किया है, दिसंबर 12 से चालू होने वाला है। इसमें भी आपको सिर्फ सीसैट की तैयारी कराई जाएगी, लेकिन ये प्राइस नहीं है। अगर आपको महिपाल कोड यूज करेंगे तो 10% डिस्काउंट इसमें मिल जाएगा। सभी कोर्सेस EMI ऑप्शंस पर अवेलेबल हैं। लास्ट माइल प्रोग्राम हैज ऑलरेडी स्टार्टेड फॉर यूपीएससी इंटरव्यू गाइडेंस। इसमें रजिस्टर कीजिए अगर आपका मेंस क्वालिफाई हो गया है तो, और डाउट्स और सॉल्यूशन सेक्शंस को भी चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।